हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। इसके अंदर हमने आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में बताया था। आगे सवाल करने से पहले एक बार फिर से हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, इसमें आप ये मान के चल सकते हो कि ए जो है बी से बड़ा है। ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, देयर एग्जिस्ट्स there exist unique integers q and r satisfying a is equal to, यहाँ पर लिखिए आप satisfying, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? satisfying a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, जहाँ पर q जो है वो आपके लिए कोसेंट है और r क्या है? रिमाइंडर है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, ये हमेशा हमको मिलेगा। यहाँ पर b क्या है? b डिवाइज़र है। b से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा हो सकता है। तो ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, इसका यूज़ पूरी एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर any positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 6q plus 1, पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म का होना चाहिए। तो अब आप इसको देखिए हम कैसे करेंगे। कंसीडर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए। सबसे पहले आप यहां पर लिखिए कंसीडर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए। हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए कंसीडर किया है। अब इस a को हम डिवाइड करेंगे b से, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग a बाई b, ऑन डिवाइडिंग a बाई b। a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा? लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर। कुछ कोसेंट और कुछ हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा लेट q बी द कोसेंट, एंड r बी द रिमाइंडर, q कोसेंट है और r क्या है? वो रिमाइंडर है। अगर हमने a को b से डिवाइड किया है तो q कोसेंट है और r क्या है? रिमाइंडर है। अब इसके अंदर हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा।
अगर हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इसके अंदर लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 is less than or equal to r is less than b, 0 is less than or equal to r is less than b। ये कंडीशन होती है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, b को हमें 6 रखना है, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर ये दिया हुआ है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में ही कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए पुट b इज इक्वल टू 6, b को हमें 6 पुट करना है। अगर हम b को 6 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, ये हमें मिलता है यहाँ पर। और अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 6, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख दी है। तो r की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r की क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। 0 से 6 के बीच की होंगी, 6 इंक्लूडेड नहीं हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। r की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब आप देखिए जब r की ये वैल्यूज़ हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके ये वैल्यूज़ रखनी हैं। अब आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ r इज इक्वल टू 0, इफ़ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 हो जाती है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q। अब ये 6q है मतलब even हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए even, दिस इज नॉट ऑड, दिस इज even। a इज इक्वल टू 6q क्या हो गया, even हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए इफ़ r इज इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 हो जाती है तो a की वैल्यू हमें मिलती है 6q प्लस 1। अब ये 6q प्लस 1 है तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया, दिस इज ऑड। अब आप लिखिए इफ़ r इज इक्वल टू 2, अगर r की वैल्यू 2 हो जाती है तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, ये भी हमें क्या मिल गया, even मिल गया। इसी तरीके से अगर r की वैल्यू 3 हो जाती है, इफ़ r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, तो ये फिर से हमें क्या मिल गया, ऑड मिल गया। इसी तरीके से इफ़ r इज इक्वल टू 4, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, ये फिर से हमें even मिलता है। इसी तरीके से इफ़ r इज इक्वल टू 5, हमें 5 तक ही रखना है। r की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो a की वैल्यू हमें मिलती है 6q प्लस 5, ये फिर से हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है। अब आप देखिए ऑड हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, 6q प्लस 1 ये ऑड है, ये भी ऑड है 6q प्लस 3, और 6q प्लस 5 भी ऑड है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form क्या फॉर्म मिले हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यही हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करना था। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर
6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एन आर्मी कंसाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालनी है वो HCF ऑफ 616 और 32 का होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए HCF ऑफ 616, 616 and 32 ये हमें लिखना है। HCF ऑफ 616 and 32 गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which two groups can march। तो यहाँ पर आप लिखिए in which two groups can march। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 616 और 32 का HCF निकालना है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हमें क्या करना है, 616 बड़ा नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, ये 19 टाइम्स जाएगा। 32 इंटू 19 प्लस 8, ये कितना बन जाएगा, 8 रिमाइंडर यहाँ पर हमें मिलेगा। 32 इंटू 19 प्लस 8, ये क्यों हमने लिखा है इस तरीके से, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीज़न एल्गोरिदम है, सिंपल चीज़ है, इसको आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, ये कोई नई चीज़ हमने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, 19 टाइम्स जाएगा और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू, हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहाँ पर 0 हमें नहीं मिला है, इसीलिए अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा for numbers 32 and 8, lemma to 32 and 8, 32 और 8 के अंदर हम फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 32 बन जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिलता है 0। तो आप लिखिए हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0,
here remainder is equal to 0, रिमाइंडर तो हमें 0 मिल गया है, और डिवाइज़र हमारा क्या है, डिवाइज़र हमारा है 8 एंड डिवाइज़र इज इक्वल टू 8, डिवाइज़र इज इक्वल टू 8। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही एचसीएफ होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, hence HCF of 616 एंड 32, इन दोनों का HCF कितना हो गया, 8 हो गया। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो HCF होता है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स maximum number of columns is equal to 8। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। दोनों ही क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ऊपर बेस्ड थे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचे हुए हैं, जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। ये भी हमारे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ऊपर हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।